Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Dr. Asmita Mahajan and I am a pediatric ophthalmologist. क्या आपके बच्चे की आईज भी लेजी हो सकती हैं? आइए आज इस वीडियो को एंड तक देखते हैं ये जानने के लिए कि क्या ये एक फैक्ट है या मिथ है। लेजी आई या एम्ब्लायोपिया एक ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जिसमें बच्चे की दोनों आईज तो नॉर्मल हैं, लेकिन स्पेक्स के साथ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। इसका ट्रीटमेंट ना लेजर से हो सकता है, ना इसकी कोई सर्जरी है। लेकिन ऐसा क्यों? आइए आज इसको समझते हैं। जब भी हमारी आईज में कोई भी इमेज बनता है तो वो एक ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक जाता है, और जब ब्रेन में दोनों आईज का सिग्नल पहुंचता है तो वो दोनों इमेजेस को फ्यूज करके एक 3D इमेज क्रिएट करता है। इस प्रोसेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया था हमारे पिछले वाले वीडियो में। बच्चों में जब यही प्रोसेस होता है तो हर बार सिग्नल ट्रांसमिट होने से नए नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, जिसको हम न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ये कनेक्शंस बनने कम हो जाते हैं। और ऐसा सिर्फ आईज के साथ ही नहीं है, ये हम अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो कुछ भी नया सीखना, जैसे कि ड्राइविंग या कोई एक न्यू लैंग्वेज सीखना या कोई भी नया स्किल एक्वायर करना बहुत ही ईजी होता है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है कुछ भी नया सीखने में बहुत दिक्कत आती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन की न्यूरल प्लास्टिसिटी विद एज कम होती जाती है, यानी कि हमारा ब्रेन नए नए कनेक्शंस बनाना आफ्टर अ सर्टेन एज कम कर देता है। लेकिन अगर एक बच्चे की दोनों आईज में क्लियर ना दिख रहा हो तो, और वो इमेज जो ब्रेन तक जा रही है दोनों आईज की सेम ना हो तो, जिस आई से ब्लर इमेज ब्रेन तक जा रही होगी उस आई के ब्रेन के साथ न्यूरल कनेक्शंस बहुत वीक डेवलप होंगे। और तो और जब ब्रेन को एक क्लियर इमेज दिखेगी और एक ब्लर इमेज दिखेगी तो वो जिस आई से ब्लर इमेज आ रही होगी उसके सिग्नल को इग्नोर करना शुरू कर देगा। इससे एक आई डोमिनेंट हो जाएगी और एक आई लेजी हो जाएगी। सो बेसिकली लेजी आई का मतलब ये है कि इस आई के ब्रेन के साथ प्रॉपर कनेक्शंस नहीं डेवलप हुए हैं। अब इसका क्या कारण हो सकता है? इसके मेनली 3 कारण होते हैं। सबसे पहला ये कि बच्चे को चश्मे का नंबर आ चुका है और उसे टाइमली चश्मा नहीं मिला है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव एम्ब्लायोपिया कहते हैं। दूसरा ये कि बच्चे को स्क्विंट या मेलाकनु या भेंगापन है और उसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, जिसको हम स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया कहते हैं। और बहुत रेयरली बच्चे पैदा ही कैटरेक्ट के साथ होते हैं, और अगर इसको जल्द से जल्द ऑपरेट ना करा जाए तो बच्चों को डेप्रिवेशन एम्ब्लायोपिया हो जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे बच्चे को लेजी आई है। अनफॉर्चुनेटली आपके बच्चे का आई चेकअप करवाए बिना आपको ये बात नहीं पता लग सकती। इसीलिए अपने बच्चे के टाइमली आई चेकअप्स करवाते रहें।